नमस्कार। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट आया और बहुत सारे पर्सनल लेवल पे भी लोगों ने कांटेक्ट किया कि वास्तु के बारे में कुछ जानकारी हमें दीजिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें क्या देखी जानी चाहिए किसी भी घर के वास्तु के लिए, या फिर आप कमर्शियल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप वन डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो एक दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक वन डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4, या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो इसके लिए आपको एक छोटी छोटी जानकारी जो बहुत ज़रूरी है, हर किसी को नैसर्गिक होनी चाहिए। जितने भी लोग ज्योतिष कर रहे हैं, जितने भी लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो 70-80% लोगों ने वास्तु कर रखा है। उसके बावजूद भी आप उसमें रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, तो जुड़े रहिए। दूसरी चीज़, हमारे वीकली जो वर्कशॉप्स है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसमें जो है बहुत जो 10 दिनों वाला जो पूरा कंटेंट है वो मैंने एक दिन में पढ़ाने की कोशिश की है। बहुत ही जो है वो लॉजिकल और प्रिडिक्टिव लेवल की चीज़ें हैं जो आप लोग सीख सकते हो। बहुत सीख सीख के थक गए हो तो वो एक वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वास्तु जो है वो इतना फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे कि 2 चीज़ें मैंने देखी हैं ऑकल्ट में। एक तो न्यूमरोलॉजी और एक वास्तु। ये दोनों चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सभी ने कर रखी हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने % आपने सफलता पाई है, न्यूमरोलॉजी कर करके लोग थक गए हैं इससे, अब वो बाहर आ रहे हैं, सब ज्योतिष सीखना चाहते हैं। वास्तु कर करके थक गए हैं, नो रिजल्ट। नो रिजल्ट का मतलब कि ये नहीं है कि वास्तु गलत हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। नो रिजल्ट का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई लैक ऑफ नॉलेज है जो कहीं ना कहीं आपको उसके रिजल्ट लेने में रोक रही है। तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सी जो चीज़ है जो सबको पता है कि वास्तु पुरुष जो है कॉस्मिक एनर्जी ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस है। यानी कि आपका जो घर है वो सबका जो है ये स्क्वायर नहीं होता। ये जो आपको सिंबॉलिक दिखाया गया है ये स्क्वायर नहीं होता है। घर की शेप जो है वो या तो रेक्टेंगल होगी, या फिर वो गोल होगी, या किसी तरीके से तिकोनी होगी। हर तरह की शेप मिलती है घरों की। अगर आपका घर चौरस है, घर रेक्टेंगल है, तो आपकी सोसाइटी ट्रायंगल हो सकती है, आपका जो शहर है वो ट्रायंगल हो सकता है। आपने अपने घर की साउथ वेस्ट नहीं खोली, लेकिन आप हो सकता है अपने कंट्री के साउथ वेस्ट एरिया में रहते हो, इम्पैक्ट लगभग वैसा ही आता है। तो आपका घर डिपेंड करता है आपकी सिटी के ऊपर, आपकी कंट्री के ऊपर, ठीक है, और आपकी जो कॉलोनी है उसके ऊपर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिलकर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो देती हैं। दूसरी चीज़, जब भी हम वास्तु करते हैं या वास्तु पूजन करते हैं, इवन हम नवग्रह पूजा भी करते हैं, तो एक नगर देवता को जो है वो आमंत्रित आह्वान किया जाता है। नगर देवता जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला
कि आप वास्तु में सिटी और अपनी कॉलोनी का या नगर देवता का जो भी आपके नगर देवता है उसका आह्वान वास्तु करने से पहले ज़रूर करना चाहिए, जहाँ जिस लोकेलिटी में आप घर ले रहे हो। तो हमारी मेजर 4 दिशाएं हैं। पहली है नॉर्थ, दूसरी है साउथ, तीसरी है ईस्ट, चौथी है वेस्ट। ये 4 दिशाएं मिलकर हमारा एक प्लॉट क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम इनकी सब डिवीजन करते हैं तो हमारे पास 4 डायरेक्शंस और आती हैं, जिसमें एक को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, दूसरे को बोला जाता है साउथ ईस्ट, तीसरे को बोला जाता है साउथ वेस्ट, चौथे को बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट। तो हमारी मेजर 8 दिशाएं, यानी कि 4 मुख्य डायरेक्शंस और 4 उप दिशाएं जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें वास्तु पुरुष में क्या होता है कि एक सिंबॉलिक में, ये जो कथा है आपको पता है वास्तु पुरुष की क्या है, सभी लोग जानते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। वास्तु पुरुष का क्या कहा जाता है कि जब आप 4 दीवारी करते हो अपने घर की, इस तरीके से 4 दीवारी कर लेते हो, तो ये वास्तु पुरुष जो है वो आके इस तरह से बीच में जो है वो स्थापित हो जाते हैं। जब तक आप ये 4 दीवारी या बाउंड्री नहीं करते हैं तब तक ये वास्तु पुरुष जो है वो स्थापित नहीं होता। जब तक आप चारों तरफ से नींव खोद के 4 दीवारी नहीं करेंगे तब तक नहीं होता। मान लो आपने बना बनाया मकान लिया, अब बना बनाया मकान है तो मतलब वो उसमें ऑलरेडी वो जो वास्तु पुरुष की प्लेसमेंट है वो स्थापित है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वास्तु पुरुष का जो सर है उसको कहा जाता है ईशान कोण। ईशान कोण जो होता है वो बेसिकली किस लिए होता है? वो होता है बुद्धि के लिए। ईशान कोण बुद्धि के लिए, सिंपल एक शब्द बस याद रखना है, ठीक है। दिमाग, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? बुद्धि के साथ। सारा नर्वस सिस्टम कहाँ पे है? वो यहीं पे है। सारा कुछ ऑपरेट कहाँ से हो रहा है? पीनल ग्लैंड, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, सब कुछ, सारे ग्लैंड्स कहाँ पे हैं? वो यहाँ पे है। तो इसलिए वास्तु पुरुष का सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद आप जो है देखेंगे कि जो नेक्स्ट मुख्य जो आती है वो आती है ईस्ट डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीवन में जितनी भी चीज़ें उपलब्धियां प्राप्त करते हैं वो इन कंधों के बेस पर ही करते हैं। तो ये कंधे को, ईस्ट जो है वो आपके शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने देखा कई घरों में कि जिनके भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होती है तो उनकी ये वाली दिशा जो है, यहाँ पे उनके जो है वॉशिंग मशीन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या ईस्ट डायरेक्शन में आपके कोई भी हैवी चीज़ पड़ी हुई है तो आपकी गर्दन जो है वो स्टिफ होनी शुरू हो जाती है। ये बहुत बार देखा है मैंने। और एक हमारा लाइव केस था, हम लोग यहाँ दिल्ली में गए थे तो उनके नेक जो है वो 4 साल से जो है वो एक तरह से वाइब्रेशन करता था। मतलब उनको नेकलाइन की इतनी प्रॉब्लम थी, खुद वो योगा टीचर थे, उसके बावजूद उनकी नेकलाइन जो है वो इतनी डिस्टर्ब थी। तो उन्होंने हमें बताया कि 2 साल पहले उन्होंने सेम इसी जगह पे लाके वॉशिंग मशीन बहुत हैवी फ्रंट लोड की रखी और उसके बाद से उनको ये दिक्कत, उनको नहीं पता था, ये हमने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि कहीं उनके गर्दन वाली जगह यानी वास्तु पुरुष के जिस भी अंग पे आपने कोई मैलेफिक चीज़ रख दी या फिर कोई भारी चीज़ रख दी। देखिए भारी चीज़ तो घर में रखनी ही होती है, वो चाहिए ही है, लेकिन भारी चीज़ हमारी गर्दन नहीं उठा सकती है। भारी चीज़ हमारे हाथ उठाते हैं, हमारे कंधे उठाते हैं, हमारे लेग्स, हमारी पीठ उठाती है। आप भारी चीज़ जो है वो यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। ये वास्तु पुरुष का पूरा पार्ट है। इसके एल्बोज जो है वो साउथ ईस्ट में है, इसके पैर साउथ वेस्ट में है, इसका लेफ्ट एल्बो जो है वो वायु में है। जिनके भी राइट एल्बो में दिक्कत है वो अपना साउथ ईस्ट चेक करिए। जिनके भी लेफ्ट एल्बो में दिक्कत है वो अपना नॉर्थ वेस्ट चेक करिए। उसके बाद जिनके भी घुटनों में बहुत दिक्कत है वो लोग अपने साउथ और वेस्ट को चेक करिए। उनके नीज की यहाँ उनको दिक्कत मिलेगी, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा सामान पड़ा है जो कि नीज के ऊपर दिक्कत। कहते हैं कि वास्तु पुरुष जो है वो बहुत साल आपके वास्तु दोषों को जो है वो ग्रहण करते रहते हैं, लेकिन
एक टाइम पर आकर फिर वो आपको डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वास्तु पुरुष का जो है वो सिंबॉलिक वे में इसका जो मतलब है वो कैसे आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो अपने घर का एक वास्तु पुरुष जो है इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, इसको जो है वो अपनी घर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि घर में कैसी चीजें कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कुछ और चीजें बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए जानना, कि हमारे जो घर होता है ये असल में ना तो गोल है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही ये किसी और तरीके से है। हमारा घर जो है वो 360 की डायमेंशन में जो है वो बटा हुआ है। आपके घर में आपकी किस डायरेक्शन में क्या चीज़ कैसे पड़ी हुई है वो कैसे देखोगे। सबसे पहले आपने डायरेक्शन अगर देखनी है तो ये जो ब्रह्म स्थान आपका है, ये जो सेंटर में है, यहाँ पे जाकर आप खड़े हो जाइए इस ब्रह्म स्थान पे। इससे आप ये देखिए कि जीरो जो है वो किस डायरेक्शन में आता है। जिधर भी जीरो आता है वो आपका नॉर्थ है। उस वॉल को आप रेक्टिफाई कर लीजिए, ये जो है वो नॉर्थ है आपका है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने घर का नक्शा खुद जो है वो ग्रिड कर सकते हो, खुद डिवाइड कर सकते हो। कुछ नहीं है इसमें, कुछ बड़ी जो है वो सीन नहीं है। इसको आप अपना घर मान लो और घर के ऊपर मैंने ये ग्रिड रख दिया है। ग्रिड के ऊपर सेंटर में खड़े हो जाओ और सेंटर में खड़े होकर आपने ये देखना है कि जीरो कहाँ पे आ रहा है। जहाँ भी जीरो आ रहा है वो आपका नॉर्थ है और जहाँ पे भी उसके ऑपोजिट 180 आ रहा है वो आपका साउथ है। तो जब आपको दो डायरेक्शन मिल जाती हैं इसी तरीके से आपने देखना है कि मेरे घर का 90 डिग्री जो है वो कहाँ है, वो ईस्ट हो गया। आपका एक 270 डिग्री जो है वो वेस्ट हो गया। तो ये आपको आपके पास 4 डायरेक्शन आ गई ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी पे डिपेंड रहना है, कुछ रहना, कुछ नहीं करना। इन्हीं में ही अब आपके पास 4 डायरेक्शन आ गई हैं, इसी को आप सब डिवीजन कर दीजिए कि हाफ आएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, इसका दोनों का हाफ आ जाएगा तो साउथ ईस्ट आ जाएगा, इसका हाफ आ जाएगा तो साउथ वेस्ट आ जाएगा और इसका हाफ आ जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। अब आपका पूरा चक्र बन गया। बस इतना सा ही आपको चाहिए। अब आप यहाँ पे इमेजिन करिए कि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ वास्तु पुरुष का सर है, तो मैंने यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो रखी हुई है। अगर किसी को किसी तरीके की भी दिक्कत है तो उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं इस एरिया में कुछ दिक्कत की तो दिमाग से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यही 360 जो हमने लिखी है डायरेक्शन बांटा है इसको हमने 360 में, यही हमारी कुंडली भी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कि जितना नॉर्थ ईस्ट अनबैलेंस होता जाएगा उतना ही साउथ वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक भ्रांति लोगों को क्या रहती है कि मेरे घर का जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें टॉयलेट है, यही होता है, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं टॉयलेट है, क्लटर है, ठीक है, स्टोर है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, स्टोर है, ये चीज़ें रखी हुई हैं। ओके, और कुछ नहीं तो किचन है। चलो, ये 4 चीज़ें मैलेफिक हम लोग मानते हैं, बट आप नहीं जानते हो कि ये नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल सामने साउथ वेस्ट पड़ता है। जब यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी तो यहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो हम लोग सारी उम्र क्या करते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट पे सारा जो बोझ डालते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट खराब, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन सोचो नॉर्थ ईस्ट खराब क्यों है, उसको फ्री करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर डायरेक्शन के ऑपोजिट में जो डायरेक्शन है वो भी डैमेज हो गई है। वो डैमेज होगी तो आपका स्टेबिलिटी खत्म, रिश्ते खत्म, रिश्तों में विश्वास, गर्माहट सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा आपकी कोई भी डायरेक्शन अगर खराब हो रही है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन भी उतनी ही मैलेफिक हो रही है। हम लोग ये पूरा, आप लोग चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, वरना गूगल पे सब जगह पे अवेलेबल है। कुछ ऐसा सीन नहीं है कि आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, सब जगह मिल जाता है, कुछ ऐसी बात नहीं है इसको। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। तो मैंने डायरेक्शन लेना भी आपको सिखा दिया एक वीडियो में ही, आपको वो भी सिखा दिया। अब आपको पता चल जाएगा कि मान लीजिए कि आपका जीरो यहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ यहाँ पे आ रहा है,
ठीक है, नॉर्थ यहाँ पे आ रहा है। और आपका जो है घर, आपका द्वार जो है, आप बहुत ज़्यादा 32 एंट्री में मत जाइए, आप बहुत बारीक में मत जाइए। अगर आपको पता लग गया है कि नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में कहीं पे आपका मेन एंट्रेंस आती है, मान लो यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है, इट मीन्स कि आपकी जो एंट्रेंस आ रही है वो नॉर्थ से ईस्ट के बीच में आ रही है, तो नॉर्थ और ईस्ट की ENE की होगी। तो आपका अगर ये एरिया खुला है तो कहीं दिमागी परेशानियां हमेशा बनी रहेंगी, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में नॉर्थ से ईस्ट तक 9 पद खोले जाते हैं। तो कहते हैं E4 की एंट्री जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो जहां पे भी आपकी, समझ लो कि लगभग नॉर्थ के बाद तीसरा हिस्सा खत्म करके चौथा हिस्सा जो होगा वो आपका E4 की एंट्री होती है। बट इतनी बारीकी में मत जाइए, मेरे हिसाब से आप अभी जस्ट पहले इतना समझिए कि आपको डायरेक्शन नोट करनी आ जाए, आपका किस एरिया में जा रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर अपने आप ऑटोमेटिक बाकी चीज़ें भी समझ जाएगी। नहीं तो आजकल मैप बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी चीज़ें जो है 1500-2000 में आपके मैप्स बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक बार आपको अपने घर का ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि आपके पास परमानेंटली जो है घर की डायरेक्शन जो है वो निकल आए। ये वीडियो बनाने का मेरा एक सिंपल सा मकसद था कि इतने सारे कन्फ्यूजन है कि जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं चीज़ों का रिजल्ट नहीं ले पाते, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि 5 एलिमेंट्स की थ्योरी जो है बड़ी फेमस है, लेकिन आपको 5 एलिमेंट्स की जो ये चीज़ें हैं ये समझनी पड़ेंगी। ये समझनी इसलिए पड़ेंगी कि आप कहीं ना कहीं खाली अगर 5 एलिमेंट थ्योरी देख रहे हो, खाली उससे चीज़ें जो है वो सॉर्ट नहीं होती। उसके साथ साथ ये 5 एलिमेंट्स हर एक प्लैनेट के साथ जुड़े हुए हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इन 5 एलिमेंट्स में कोई एक एलिमेंट भी डिस्टर्ब होता है तो आपके प्लैनेट कुंडली में कहीं डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तब ये आपको चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी कुंडली में देखिए कि फायर को रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट जो है वो कौन से हैं। वो है सन, मार्स, ये फायर के प्लैनेट है। जब आपकी कुंडली में सन मार्स डेबिलिटेड होते हैं या बैड प्लैनेट्स के साथ होते हैं तो आपको अपने घर में फायर एलिमेंट डिस्टर्ब मिलेगा, यानी कि या तो बढ़ा हुआ मिलेगा या घटा हुआ मिलेगा, कुछ दोनों में से मिलेगा। अब बढ़ेगा कैसे? जब राहु शनि जैसे प्लैनेट होंगे तो ये फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा। जब केतु जैसे प्लैनेट, चंद्रमा जैसे प्लैनेट साथ में होंगे तो ये एलिमेंट कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। सूर्य के साथ शुक्र मिले हैं तो डाउन होगा। इसी तरीके से आपके अर्थ एलिमेंट को दिखाता है मरकरी। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपकी स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1, 5, 9 की राशियां जो है वो फायर राशियां है। जब भी इन 3 राशियों में कोई मैलेफिक्स होते हैं तो फायर एलिमेंट आपके घर में डिस्टर्ब मिलेगा। जब भी आपके 2, 6, 10 की राशियों में आपके मैलेफिक्स होते हैं, नीच के प्लैनेट होते हैं, तो आपके घर की स्टेबिलिटी खत्म होती है, प्रॉपर्टी नहीं होती, आपका फिनेंस स्टेबल नहीं होता, आपके बोन्स, मसल्स, आपको स्मेल करने की पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपके बोन्स, मसल्स, एवरीथिंग वीक मिलते हैं, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर 3, 7, 11 की राशियां एयर एलिमेंट को दिखाती हैं। जब एयर एलिमेंट की राशियों में पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो घर में मूवमेंट रुक जाती है, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब हो जाती है, आपको स्किन की दिक्कत हो जाती है, ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, इमोशनल जो है वो स्टकनेस आती है, आपके बॉडी में वात रोग पैदा हो जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट 4, 8, 12 की राशियां, इनमें अगर कोई पापी प्लैनेट है तो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन प्लस बॉडी में जितने फ्लूइड्स है, टंग, टेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्दर्न एरिया, आपका फ्लो, आपकी जीवन का
पैसे का, लव का, कंपैशन का। और इस एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं दो प्लैनेट, वो है आपके शुक्र और चंद्रमा। तो यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं बेसिकली कि आपके जीवन में हर एलिमेंट की कुछ राशियां हैं, हर एलिमेंट के कुछ प्लैनेट हैं। अगर आपके चार्ट में वो प्लैनेट खराब होंगे तो घर में वास्तु दोष भी इन्हीं डायरेक्शंस में मिलना है आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेस यानी कि जुपिटर, स्पेस यानी आकाश तत्व, आकाश के अंदर ही ये सारे जो एलिमेंट्स है वो काम करते हैं। जुपिटर अगर वीक होता है आपके चार्ट में तो आपके जीवन में क्या नहीं होता, एक्सपेंशन नहीं होता, ओपननेस नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, ठीक है। ब्रह्म स्थान को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपके ऑर्गन्स में अगर बात करें तो सुनने और समझने की और कुछ क्रिएट करने की पावर जो है वो होती है स्पेस में, आकाश में। आपको ग्रोथ देने की पावर रखता है, पीस, अवेयरनेस और प्लैनेट जुपिटर। तो आपको ये देखना है बेसिकली, मैंने एक इसलिए ये कनेक्ट करके दिखाया आपको कि वास्तु अगर आपको असर नहीं दे रहा, आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो आज के बाद आपको अपनी कुंडली देखनी है, अपनी राशियों को इस तरीके से डिवाइड करना है, उनमें प्लैनेट देखने हैं, देन उस एरिया में जाकर आपको चेक करना है क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमने जैसे समझा कि जुपिटर जो है वो आकाश को रिप्रेजेंट करता है, आकाश को, ठीक है। और सन और मार्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अग्नि को, ठीक। वीनस एंड मून वाटर एलिमेंट को दिखाते हैं, वाटर, जल तत्व, जल की डायरेक्शंस को दिखाते हैं। सैटर्न एंड राहु ये एयर एलिमेंट के साथ जोड़े जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके सारे प्लैनेट आपके आ गए हैं, ठीक है। बुध को ले लेते हैं, तो बुध जो है वो आपका अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट। तो आपकी जिंदगी में जो भी आता है वो दिमाग से आता है, दिमाग के अलावा, दिमाग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए, और इसमें स्पेशली आपको प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या देखना है, 1, 5, 9 की राशि देखिए, फिर 2, 6, 10 की राशि देखिए, 3, 7, 11 की राशियां देखिए, 4, 8, 12 की राशियां देखिए। ये सारे एक एक तत्व के साथ जुड़ी हुई राशियां हैं। और ऐसे ही 9 प्लैनेट्स को देखिए कि वो किस किस तत्व के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इन राशियों में कोई ना कोई प्लैनेट तो बैठा होगा ना, बस वही आपको देखना है। जल तत्व में अगर फायरी प्लैनेट बैठे हैं तो नेचुरल है जल तत्व को वो खराब करेंगे। 3, 7, 11 में आकाश तत्व का बैठे हैं तो नेचुरल है वो खराब करेंगे। 2, 6, 10 में अगर जल तत्व की प्लैनेट बैठ गए, शुक्र और वो, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट नहीं दे पाते। इस तरीके से आप देखोगे तो घर का वास्तु आपको ज़्यादा क्लियर कट दिखेगा और आप उसमें ज़्यादा काम कर पाओगे, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ें इससे जुड़ी हुई आपको बता दूं। तो एक तरह से मैंने आपको एस्ट्रो वास्तु करना सिखाया बड़ी सिंपल तरीके से, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु के लिए हिट देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, सब कुछ देखते रहो, लेकिन सबसे पहले अपनी कुंडली देखो, उसके बाद ही सब चीज़ें देखिए, ठीक है। तो हम लोग कुछ और चीज़ों पे जैसे बात करेंगे अभी। जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी ये डायरेक्शन जो है वो 8 डायरेक्शन किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हो। जैसे सेंटर ऑफ द हाउस क्या लाता है, प्रोस्पेरिटी, वेलबींग। पुराने समय में आंगन जो होता था वो सेंटर में होता था, आंगन जहाँ से खुली हवा, खुला आसमान, खुला पानी, रोशनी, एवरीथिंग आती थी, ठीक। अभी क्या हुआ है, देश काल पात्र के अनुसार सेंटर तो गायब ही हो गए, जगह इतनी छोटी हो गई कि सेंटर में कम से कम आपके घर का
एटलीस्ट 9वां हिस्सा, यानी कि समझ लीजिए अगर आपका घर 27 फीट का है तो 3 फीट का एरिया आपका कम से कम बीच में खाली होना चाहिए, हमेशा ये सेंटर आपका गिना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ जो है वो कुबेर के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका नॉर्थ ईस्ट जो है वो शिव के साथ जोड़ा जाता है, ईस्ट जो है वो इंद्र के साथ जोड़ा जाता है, साउथ ईस्ट अग्नि के साथ, साउथ यम के साथ जोड़ा जाता है, साउथ वेस्ट नृत्य पितरों के साथ जोड़ा जाता है, और आपका वेस्ट जो है वो वरुण के साथ जोड़ा जाता है, और आपके वायु जो है वो नॉर्थ वेस्ट। ये मेजर दिशाएं हैं आपकी। आपने सिंपल जैसे मैंने आपको बताया वैसे अपनी डायरेक्शन निकालिए, नहीं तो फ्लोर प्लान जो है वो बनाइए और देखिए कि अगर अग्नि के एरिया में पानी है तो वो दिक्कत करेगा ही करेगा। अगर स्टेबिलिटी के एरिया में आपने गड्ढे कर रखे हैं तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। यहाँ पे अगर आपने कबाड़ रखा हुआ है तो ये दिक्कत करेगा। नॉर्थ में आपने बहुत ऊंचा कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी है, नॉर्थ का एरिया ऊंचा कर दिया है, या नॉर्थ के एरिया में आपने क्लटर कर दिया है, ठीक है, स्टोरेज कर दिया है, तो वो दिक्कत करेगा ही करेगा आपको, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट बहुत इमोशनल डायरेक्शन है, जिनके भी नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब होती है तो कहा जाता है कि सपोर्ट नहीं मिलती है ज़िंदगी में उनको, तो सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से देखना आपने, और ये फिर आपको समझ में आएगी कि असल में मेरी नॉर्थ ईस्ट अगर ख़राब हो रही है तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब एक डायरेक्शन ख़राब होगी, जब एक डायरेक्शन ख़राब होगी तो दूसरी ऑटोमेटिक ख़राब होगी, यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट ख़राब है तो आपका साउथ वेस्ट का भी रिजल्ट जो है वो कमज़ोर होने वाला है। तो खुश मत होइए कि मैंने यहाँ गोल्डन फ्रेम में फैमिली की फ़ोटो लगा दी है तो बस अब क्या ही रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट खराब है तो इधर साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट भी आपको डैमेज मिलने वाला है, ठीक है जी। तो आई होप सो ये छोटी छोटी सी जानकारी थी आप लोगों को काम आई होगी, और अगर आप इसको और डिटेल में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो मुझे बताना, आगे 45 देवताओं के बारे में भी बता दूंगी। और आप लोग बस अपने घर के वास्तु को ठीक करिए, सबसे पहले अपनी कुंडली को जांचिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कुंडली प्लस आपका घर, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल, एक ही सिक्के के दो पहलू है, इनको अलग अलग मत नापिए, इनको अलग अलग मत देखिए प्लीज़, तभी आप इसका रिजल्ट ले पाएंगे। तो आई होप सो आपको ये थोड़ा सा मेरी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं जवाब दूंगी। थैंक यू वेरी मच।